यीशु मसीह जो है वो इधर जगत पर आया था 2000 साल आगे हमारा कैलेंडर के हिसाब से। यीशु मसीह इधर जगत पर था, क्रूस पर, ऐसा क्रूस पर वो अपना जान दिया, उसका कब्र हुआ था। 3 दिन के बाद यीशु जी उठा, 40 दिन के लिए इधर था। उसके बाद यीशु चले गया था। और यीशु जब चले गया, लिखा है वचन में कि यीशु 2 बार फिर से आएगा। और ये बार जो आएगा हम लोग को लेके जाने के लिए। ये हमारा सीरीज में, सेकंड कमिंग का सीरीज में, ये चौथा वचन, फोर्थ वचन अभी जा रहे हैं। तो अगर आप YouTube में देख सकता है तो आप देखिएगा ABCD करके लिखा रहेगा। तो आप उसको फॉलो करने से, ए का पहला और बी और उसके देखने से प्रभु का दूसरा आगमन का बारे में आप ठीक से समझ सकेगा, प्रभु का आने का कैसा क्या क्या होगा। और हम पहला भी बता दिया, आप लोग कितना जन समझा कितना जन नहीं था, इसलिए हम थोड़ा बता रहे हैं। मैथ्यू का 24 में लिखा है, मार्कुस का 13 में लिखा है, लूका का 21 में लिखा है, 21 में लिखा है। मैथ्यू 24, मार्क 13 और लूक 21 में, ये 3 जगह में सेम लिखा है। और उसमें आप देख सकेगा यीशु का आने का समय का चिन्ह क्या है। उनका शिष्य लोग पूछा था, प्रभु जब तुम्हारा आने का निकट हो जाएगा तो क्या क्या चिन्ह होगा, कैसा होगा। अब प्रभु उधर बहुत कुछ बताया। और 3 दिन के लिए हम 3 बार हम उसके बारे में बहुत बोला है। उसमें हम वापस नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बाइबल खोल के उससे देख सकते हैं। उसके बाद हम 3 प्रकार का एग्जाम्पल आपको दिया। यीशु जैसा बताया था वचन में, उसी तरह मैथ्यू का 24 में कैसा कैसा लिखा है। डिमरी गछ के बारे में लिखा है। डिमरी गछ में देखो, जब नया नया पत्ता निकलता है आप जानता कि गर्म का दिन आ गया है। तो एक चिन्ह है डिमरी गछ, और वो डिमरी गछ होता है इजराइल। हम आपको बताया था इजराइल फिर से जन्म हुआ 1948 में। हमारा उम्र भी 1948 से है। तो इसीलिए लिखा है कि इजराइल का जो घड़ी है, इजराइल हमारे लिए एक घड़ी है। टाइम पीस जो है, वो घड़ी को देखने द्वारा हम लोग जान सकता है कि यीशु का आने का समय निकट हो गया है। तो ये घड़ी को हम देखना है और जान सकता कि यीशु आने का समय निकट हो गया है। हालेलुया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल के फिर हम आज का वचन में जा रहे हैं। लिखा है, यीशु बताया, ये जेनरेशन जो है, ये युग जो है पार नहीं होगा जब तक यीशु का दूसरा आगमन हो जाएगा। एक जेनरेशन होता है 70 इयर्स बाइबल के हिसाब से। आप साम्स का, भजन संगीत का 90 में आप देखने के लिए पाएगा। एक जेनरेशन होता है 70 इयर्स, अगर ज्यादा बल हो गया तो 80 इयर्स होता है। तो 70 और 80 का अंदर में यीशु का आगमन होना चाहिए। बोला है प्रभु यीशु बताया, ये युग पार नहीं होगा जब तक ये सब पूरा होगा। समय कोई नहीं जानता है, साल कोई नहीं जानता है, महीना कोई नहीं जानता है, तारीख कोई नहीं जानता है। अगर आपको कोई तारीख बताएगा विश्वास मत करो, क्योंकि यीशु बोला है तारीख कोई नहीं जानता है, सिर्फ पिता स्वर्ग में जानता है। इसलिए हम लोग बहुत होशियार होना है। तो जो सब चिन्ह दिखाया प्रभु, हम मैथ्यू से बोल रहा था, मैथ्यू 24 में 1 to 31 तक वो सब चिन्ह दिया है। सब चिन्ह दिया, ये होगा, हो गया, दुर्भिक्ष हो गया, भूमिकंप होगा, ये होगा, ये सब होगा। तो 1 to 31 होता है वो चिन्ह जो होगा। उसका बाद में प्रभु जो एग्जाम्पल दिया डिमरी गछ का, फिग ट्री का, उसका बाद में लिखा है कि नोआ का समय में जैसा होगा। नोआ का स्टोरी हम लोग जानते हैं बचपन से। नोआ का टाइम में कैसा एक जहाज बनाया और पानी आया, सब मर गया। उसी तरह फिर होगा उसी का समय, उसी जैसा नोआ अंदर चले गया तो उधर पानी आया और सब कोई डूब के मर गया। तो नोआ एक चिन्ह है। और तीसरा चिन्ह है 2 दास को प्रभु ने जो दायित्व दिया था, और वो दायित्व एक जन कैसा पालन किया, पुरस्कार पाया, और जो वो समय को विनाश किया, माने नष्ट किया और पूरा रुपया सब बर्बाद किया, तो उसको दंड हुआ। वो 2 दास के बारे में भी हम आपको बता दिया है।
ये 3 घटना हम आपको बता दिया। आज हम और एक नया चैप्टर में जा रहे हैं। वो नया चैप्टर होता है 1 Corinthians 15 चैप्टर। 1 Corinthians 15 चैप्टर में वो पूरा चैप्टर प्रभु का पुनरुत्थान और दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। द होल चैप्टर 15 में आप पूरा देख सकता है यीशु कैसा जी उठा और यीशु क्या फिर कैसा वापस आएगा, उसमें लिखा है। उससे ध्यान से पढ़िए। हम आपको जो बोल रहे हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बाइबल में जैसा लिखा है ऐसा विश्वास करो। ये प्रचारक आएगा, वो प्रचारक आएगा, ये ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, ये सब डेंजर बात है। सावधान रहना, वचन में जैसा लिखा है वो करेक्ट है। तो इसलिए हम आपको वचन दे रहे हैं। आप वचन देखो, लिख दीजिए। 1 कोरिन्थियों का 15 अध्याय वो पूरा चैप्टर में लिखा है दूसरा आगमन के बारे में। तो इसीलिए वही चैप्टर से अभी हम खोल के आपको कुछ बता रहे हैं। इधर दिखा ऑर्डर ऑफ द रेजरेक्शन, जो ऑर्डर से, जो हिसाब से जो पुनर्जीवित सब होगा, सब उठेगा, उसी तरह ये चैप्टर में लिखा है। आप 20 अध्याय से देख सकते हैं, वर्स 22 से और थोड़ा नीचे 28 तक वो ऑर्डर आप देख सकते हैं, जो ऑर्डर से सब पुनर्जीवित होगा। यीशु जब आएगा वो मध्य आकाश में आएगा, उसका पैर ये धरती पर नहीं रखेगा, वो मध्य आकाश में आएगा और उधर तुरी बजेगा। जो जो यीशु का है, जो जो यीशु पर विश्वास किया है, उसको यीशु ने उठा के ले लेगा। आपका और हमारा जीवन में पहला बार हम लोग उड़ेगा, हम लोग उड़ के यीशु के साथ चले जाएगा। उसका बाद ये धरती पर 7 इयर्स के लिए बहुत भयंकर होगा। 7 इयर्स के लिए बहुत भयंकर होगा ये जगत पर। इधर रहने के लिए कभी भी भूल नहीं करना। इधर रहने के लिए हमारा धन रह गया, हमारा घर रह गया, हमारा बंधु रह गया, नहीं। अगर आप रह जाएगा और सेकेंड चांस नहीं है, खाली एक ही चांस है, उसमें अगर आप नहीं गया तो मिस हो गया। हम आपको आगे भी बताया है वचन बोलने का समय में, जब यीशु पहला आया था, यीशु ये जगत पर जब आया था पहला बार 2000 साल आगे, तो हेरोद जो राजा था उस समय का, वो नहीं जानता था कि राजा आया। जेरूशलेम में जितना जन था वो लोग नहीं जानता था कि राजा आया। दूर देश का पंडित लोग जान गया कि यीशु आया। उसके बाद में पालक लोग, जो मेष पालक लोग है, वो लोग जो पालक लोग जो चरवाता था बाहर में पहाड़ का पास में, स्वर्गीय दूत लोग उनको आके बताया। अभी हम लोग क्रिसमस मनाया था, तो वही होता है क्रिसमस का समय में ये सब बात आप सुना रहेगा। तो पालक लोग खबर मिला स्वर्गीय दूत से, ये 2 दल खाली खबर मिला और किसी को खबर नहीं था। हम इसी तरह बोलते हैं, दे ऑल मिस द फर्स्ट कमिंग। फर्स्ट कमिंग सब मिस कर दिया। फर्स्ट कमिंग मिस करने से चलेगा, सेकंड कमिंग मिस करने से सब पानी में चले गया। सेकंड कमिंग मिस नहीं करना, और सेकंड कमिंग को के लिए आपको तैयार करने के लिए हम ये वचन दे रहे हैं, और इसलिए सीरियल करके दे रहे हैं जैसा आप ठीक से समझ सकेगा। हम नहीं चाहता कि एक बार थोड़ा थोड़ा बोल के छोड़ देना। हम चाहता हम जितना तक बोल सकता है, समझा तक सकता है, हम इसमें तंद्रा नहीं हो रहा है जल्दी खत्म करने के लिए। हम थोड़ा थोड़ा बोल के आपको समझा के जाता रहेगा, जैसा आप भी तैयार होगा और आप भी यीशु का दूसरा आगमन में यीशु के साथ स्वर्ग जा सकेगा। यूहन्ना का 14 में लिखा है, यीशु बोला है हम जा रहे हैं, हम फिर से आएगा, हम उधर आपके लिए जगह रेडी किया है, वो जगह रेडी होने से हम आएगा, आपको साथ में लेके जाएगा। हम जिधर है आप भी उधर ही होगा। यीशु इसी तरह बताता है, उनका ये शिष्य लोग को बताया और हम लोग को भी बताता है। यीशु फिर भी आपके लिए और हमारे लिए आएगा। इसीलिए हम लोग प्रभु का वचन दूसरा को सुनाता है, जैसा वो लोग भी तैयार होगा जाने के लिए। हमारा प्रार्थना आज है, आप लोग जितना जन हमारा स्क्रीन में है, आप लोग कोई एक जन इधर नहीं रहना। हम नहीं चाहता आप एक जन इधर रहना। हम लोग का प्रार्थना है आप लोग सबको यीशु के साथ जाना है। आमीन, हालेलुया। तो ये हम लोग का प्रार्थना है। तो हम अभी फिर से वापस आते हैं वचन में।
फर्स्ट कोरिन्थियंस का 15 अध्याय में इसी तरह लिखा है, 20 पद से हम पढ़ के जा रहे हैं। बोलता है, किंतु अभी यीशु मरण से जी उठा है। यीशु मरण से जी उठ के, जी उठने वाला का पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट जो है। यीशु होता है फर्स्ट फ्रूट, मरण से उठने का, जो पुण्यतान का उठने वाला व्यक्ति लोग, यीशु होता है पहला फल। उसका मतलब पहला फल होने से दूसरा फल भी है, वो दूसरा हम लोग है। इसलिए 20 में जो लिखा है, जो जो यीशु को विश्वास करके सोया है, हमारा बाइबल में लिखा है सोया है, मरा है करके नहीं लिखा है। जो यीशु में है वो मरता नहीं, जो यीशु में है वो मरता नहीं, वो सोता है। कल रात को आप सोया रहेगा, आप सुबह आप उठा। आज सुबह हम थोड़ा देरी से उठा, लेकिन उठा। कोई कोई सुबह और नहीं उठता है, साल साल तक उसका आंख बंद करके बक्सा के अंदर में रह के कब्र के अंदर में रहता है, लेकिन वो सोया है। जो यीशु को विश्वास करता है वो सोता है, वो मरता नहीं। हमारा बाइबल के हिसाब से लिखा है, जो जो सोया है करके लिखा है। सोया मतलब कब्र के अंदर में सोया है, और यीशु का तुरी जब बजेगा, वो कब्र को फाड़ के वो बाहर आएगा और यीशु के साथ चले जाएगा। और उसके बारे में हम और अभी बताता रहेगा। जब यीशु के साथ चले जाएगा, हम लोग जो इधर जिंदा है, हम लोग भी उड़ के इधर से जाएगा, और यीशु जिधर है हम लोग उसका साथ चले जाएगा। हालेलुया। कितने जन जानता है, जब यीशु स्वर्ग गया था, वो बोला है, आप प्रेरितों का किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में देखने से यीशु बोलता, हम आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, हम जाएगा और पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा आपका साथ इधर रहेगा। आप जानता है, पवित्र आत्मा को जब यीशु भेजा, अभी तक वापस नहीं लिया है। पवित्र आत्मा इधर है। किधर है? मंडली के अंदर में है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, मंडली के अंदर में पवित्र आत्मा अभी है। और इधर लिखा है, जो पवित्र आत्मा यीशु के अंदर था वो हमारा अंदर में भी है, आपका अंदर में भी है। और वही पवित्र आत्मा जब यीशु कब्र के अंदर में उसको डाला, वही पवित्र आत्मा यीशु को फिर से उठाया, मरण से उठाया। और वही पवित्र आत्मा आज हमारा अंदर, आपका अंदर में है। इसीलिए कब्र भी हमको, बक्सा हमको रखने नहीं सकेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये शरीर के अंदर जब है, हमको भी उठाएगा। और जब उठाएगा, जो जिंदा है उसको भी उठाएगा। हम लोग जब चले जाएगा तो पवित्र आत्मा हम लोग को उठा के स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि आप और हम उड़ना नहीं सीखा है, हम लोग उड़ने नहीं सकता है। अगर उड़ता है तो प्लेन में उड़ता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए प्लेन नहीं है। तो हम लोग उड़ेगा, पवित्र आत्मा हम लोग को उड़ा के लेके चले जाएगा। और जानते, जब पवित्र आत्मा चले जाएगा, हम लोग का साथ चले जाएगा, तो इधर पवित्र आत्मा और नहीं रहेगा। और जब पवित्र आत्मा इधर नहीं रहेगा, दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा का काम पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा राज उनका होगा। 7 इयर्स के लिए उसका राज इधर होगा। बाइबल का प्रकाशित का वचन रेवलेशन का बुक में लिखा है, 7 इयर्स के लिए उनका राज होगा, और वो राज भयंकर होगा। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा चाकता है, थोड़ा थोड़ा। कोरोना के लिए कितना हैरान, घर के अंदर बंद के है, बाहर नहीं जा सकता है, किससे हाथ मिलाना नहीं, मुंह बंद करके रखो, ये करो वो करो। कितना करता है हम लोग, क्यों करता है? बीमारी हो जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा चले जाएगा, जब पवित्र आत्मा हम लोग को लेके चले जाएगा, इधर दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा का, एंटी क्राइस्ट जो बोलता है, इधर राज शुरू कर देगा, और उस समय बहुत भयंकर होगा। इसलिए हम बोलते हैं, आप इधर नहीं रहना। अभी इतना तकलीफ लगता है, उस समय रह सकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर हमको बताता है कैसा है, कैसा जाएगा। 21 वर्ष बोलता है, क्योंकि मरण एक व्यक्ति द्वारा प्रवेश किया। एक व्यक्ति, उसका नाम आदम है, आदम के लिए पाप प्रवेश किया ये जगत में, और पाप द्वारा मरण भी प्रवेश किया है। 21 वर्ष में बोलता है, एक व्यक्ति द्वारा, एक मनुष्य द्वारा पाप इधर आया है, और एक मनुष्य द्वारा पुण्यतान भी होगा। लास्ट एडम द्वारा पुण्यतान होगा मरण से। एक व्यक्ति द्वारा मरण आ गया अंदर में, और एक व्यक्ति द्वारा, लास्ट एडम जो है,
पुनर्जीवित मरण से हम लोग फिर से हो सकता है। हम सोचते हैं ये हिसाब ठीक है, जब एक आदमी पाप किया हम लोग सब दंड लिया, तो एक आदमी अच्छा करने से हम लोग फिर अच्छा नहीं हो सकता है? हिसाब ठीक है ना? नहीं है। एक आदमी पाप किया करके हम लोग सब पापी बन गया, तो एक आदमी धार्मिक हुआ यीशु जैसा, राइचस एक जन हुआ, तो हम सबको राइचस नहीं हो सकता है? उसका द्वारा, यीशु द्वारा हाँ हो सकता है। इसलिए यीशु द्वारा हम लोग का पूर्ण जीवित होगा। हालेलुया। इसलिए बोलता 22 पद में 22 वर्स में बोलता है, फॉर इन एडम ऑल डाइड इवन सो इन क्राइस्ट शैल ऑल बी मेड अलाइव। आदम में मर गया, यीशु में जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और इस बोलता है, और भी बोलता है, और सब उसका ऑर्डर है, हिसाब है। यीशु होता पहला फल, कब्र से जो उठा है, पहला व्यक्ति जो कब्र से उठा होता यीशु। आप बोल सकता लाजर भी उठा, हाँ लाजर उठ के फिर मर गया रहेगा, लेकिन मरण से उठने वाला पहला फल होता यीशु, इधर लिखा है। और उसका बाद में जब यीशु आएगा, जो जो उनको विश्वास किया कब्र से उठेगा, और हम लोग जो है हम लोग भी उठेगा, और यीशु के साथ हम लोग हमेशा चले जाएगा। 23 वर्ष में लिखा है, पहला कोरिन्थियों का 15 का 23 वर्ष में लिखा है, हम लोग का ऑर्डर में जाएंगे। यीशु होता पहला फल, उसके बाद जो उनका नाम पर विश्वास किया वो भी जाएगा। और बोलता है 24 वर्ष में, देन द एंड विल कम, तब अंत होगा। और बोलता है जो राज्य है, ये पृथ्वी होता है परमेश्वर का, शैतान का नहीं है। पृथ्वी होता है परमेश्वर का, परमेश्वर मनुष्य को दे दिया, मनुष्य उसको हरा के, पाप करके हरा के शैतान को हरा दिया, तो परमेश्वर फिर से इधर उनका राज इधर होगा। यीशु मसीह द्वारा वो फिर से राज वापस लेता है परमेश्वर को देने के लिए। ऐसा हमारा बाइबल में लिखा है। लिखा 25 वर्ष में लिखा है, उसको राज्य करना है जब तक परमेश्वर हर शत्रु को यीशु का पांव का नीचे रखेगा। हालेलुया। हर शत्रु, बीमारी शत्रु है, पाप शत्रु है, शैतान शत्रु है, मरण शत्रु है, कब्र शत्रु है, ये सब शत्रु को यीशु का पांव का नीचे परमेश्वर रखेगा। हालेलुया बोल सकता है। और बोलता 26 वर्ष में लिखा है, द लास्ट एनिमी टू बी डिस्ट्रॉयड विल बी डेथ। आखिरी शत्रु होता है मरण। परमेश्वर प्रभु यीशु मरण को विनाश कर देगा। हालेलुया। उसका पैर के नीचे रख के, देखा पहला बार कैसा उसको पैर के नीचे रख के उठा। यीशु मरण से जब उठा, मरण उसका पैर के नीचे रह गया, कब्र उसका पैर के नीचे रह गया, और आगे बढ़ने से उसी तरह लिखा है। आइए हम और थोड़ा बोलता है, 27 में बोलता है, सब सब मतलब सब कुछ, जगत में जो कुछ है यीशु का पांव का नीचे रहेगा। हम उसमें और नहीं जा रहे हैं, हम और एक पद में जंप मार रहे हैं। वही 15 में, 1 कोरिन्थियन 15 का 51 वर्ष में और एक तो बात लिखा है। 51 से लास्ट तक आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और बाद में आप पढ़ सकता है। पहला कोरिन्थियों का 15 में आप पूरा प्रभु का आने के बारे में लिखा है, आप लोग अपना समय में उसको पढ़ सकता है। इधर 51 में लिखा है, Behold, I tell you a mystery। एक रहस्य बात हम आपको बता रहा है, एक रहस्य बात हम आपको बताता है। हम लोग सब कोई नहीं मरेगा, हम लोग सब कोई नहीं मरेगा, किंतु हम लोग सब कोई बदल जाएगा, परिवर्तन होगा। इधर लिखा है 52 वर्ष में लिखा है, इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आंख बंद करके खोलने का जैसा, आप आंख बंद करके खोलने का जैसा, ऐसा हठात तुरी बजेगा। और जब तुरी बजेगा, बोलता है जो मरा हुआ है यीशु में, जो सोया हम बोला था, वही सोया हुआ है यीशु में, वो लोग को आवाज सुनेगा, वो लोग को आवाज सुनेगा और उनका शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। उनका मिट्टी का शरीर बदल जाएगा। आप बोले यार कैसा दिखेगा वो शरीर? आप अभी जैसा दिखता है ऐसे ही दिखेगा, आप अभी जैसा दिखता है ऐसे ही दिखेगा। तो शरीर कैसा रहेगा? जो शरीर यीशु का क्रूस से उतार के कब्र में डाला, वही शरीर अभी हमारा भी है, आपका भी है। लेकिन जब कब्र के अंदर में डाल दिया, 3 दिन के बाद
पवित्र आत्मा वो शरीर को बदल दिया, बदल के यीशु और एक शरीर में बाहर आया, और एक शरीर में बाहर आया। वही यीशु बाहर आया। कब्र का अंदर में लिखा है उसका कपड़ा रखा था। उसका मतलब ये कपड़ा और दरकार नहीं है, वो कपड़ा अलग कपड़ा है। यीशु और एक कपड़ा पहन के बाहर आया, होता है पुण्यतान का कपड़ा। तो यीशु क्या हुआ, कब्र से जैसा उठा, हम लोग भी अपना कब्र से उठेगा। इसलिए बोलता है रहस बात, मिस्ट्री, बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री बोलता है, एक गुप्त बात, रहस बात। और उसके बाद बोलता है दिस करप्टेबल मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन। यस, बीमार होने वाला शरीर, ये चोट होने वाला शरीर, ये दर्द पाने वाला शरीर, ये शरीर बदल जाएगा। और उस शरीर में और दर्द नहीं है और बीमारी नहीं है। वो शरीर हम इधर ही पहनेगा और हम वो राज में जाएगा। उसी तरह हमारा बाइबल में लिखा है। हमको बड़ा खुश लगता है क्योंकि हमारा शरीर बदलने के लिए जा रहे हैं। ये सफेद सैद नहीं रहेगा, काला हो जाएगा। हम लोग सब जवान दिखेगा, बोलता है कि सब जवान दिखेगा और बूढ़ा बूढ़ी लोग नहीं रहेगा। हमारा जैसा कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। हमारा सुनने में कमती है, उस दिन में अच्छा से सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी आवाज ठीक नहीं है गाने के लिए, उस दिन हम अच्छा से गाएगा, हम पूरा जवान दिखेगा, सुंदर। ऐसा भी सुंदर है नहीं? हेलो, ऐसा भी सुंदर है और सुंदर हो जाएगा। हालेलुया। और हम लोग इधर से चले जाएगा यीशु के साथ। पहला जो कब्र में है उठेगा, और हम लोग जो जिंदा है, हम लोग का शरीर इधर बदल जाएगा। हम लोग जो जिंदा है बदल जाएगा, और दूसरा शरीर, दूसरा कपड़ा लेके हम लोग चले जाएगा। हालेलुया। यीशु के साथ चले, वही लिखा है। और बोलता है 54 वर्स में, when this corruption has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. मरण को विजय ने निगल दिया है। हालेलुया। विजय, यीशु का विजय क्रूस पर जो किया है और पूर्ण जीवित जो हुआ है, वो मरण को निगल देगा। मरण उसके ऊपर में कोई और ताकत नहीं है। ये बाइबल का बात है। हालेलुया। आपका भाषा में कैसा लिखा पता नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, लेकिन ऐसे ही होगा जैसा बाइबल में लिखा है। उसके बाद 55 में लिखा है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ हेडिस वेयर इज योर विक्ट्री। बोलता है इधर में, हे मरण तुम्हारा डांग किधर है? कोंकड़ा बिच्छू जो मारता नहीं, कोंकड़ा बिच्छू मारता है। जब आपका घर में कोई मर जाता है, वो मरण का कोंकड़ा बिच्छू मारता है। वो जब मारता है तो व्यक्ति ने मर जाता है। इधर बोलता है, ए मरण तुम्हारा डांग किधर है? एक कब्र तुम्हारा विजय किधर है? एक कब्र तुम्हारा विजय किधर है? हम सोचता है जब यीशु मरण से जी उठा, सुना, हम एक बहुत बड़ा बात आपको बोलता है। शैतान ये बात आपको सुनाने के लिए नहीं चाहता है। बड़ा बात ये है, यीशु का जो रेजरेक्शन है, यीशु का पुनरुत्थान जो है, वो बड़ा शक्तिशाली बात है। यीशु जब मरण पर विजय करके उठा, वही शक्ति आज हम लोग के अंदर में भी है। इसलिए शैतान हम लोग को डरता है। हम लोग जब प्रार्थना किसके लिए करता है, एक बीमारी व्यक्ति के लिए करता है, तो हम लोग प्रार्थना करता है इन द नेम ऑफ जीसस। जब बोलता है तो प्रभु का पुनरुत्थान का शक्ति वो व्यक्ति को उठा देता है। अनेक जगह में मरा आदमी उठा है, अनेक जगह में। हमको मालूम नहीं था। गॉड टीवी में जब हम देख रहा था, उधर लिखा है एक पास्टर मेक्सिको में 500 से ज्यादा आदमी को उठाया, मरा आदमी को 500 से ज्यादा। हमको मालूम नहीं। हम बोले ये क्या बात है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं। खबर कागज नहीं बोलेगा, टीवी नहीं बोलेगा। यीशु मसीह का विजय का बारे में जगत का लोग नहीं सुनाने चाहता है, या सब कोई यीशु को विश्वास करेगा, यीशु के पास चले जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा। इसीलिए लोग नहीं चाहता है ये सब खबर बाहर जाना है। इसलिए कोई मिनिस्टर चोरी किया, कोई ये किया, कोई वही किया, वो सब खबर हेडलाइंस में आ जाता है।
लेकिन मरा से आदमी उठा है, पास्टर ने प्रार्थना किया, मरण से आदमी उठा है, उसको खबर कागज में नहीं देगा, उसको टीवी न्यूज में नहीं देगा, क्योंकि लोग जानेगा कि यीशु का नाम में इतना शक्ति है। उसका पुनरुत्थान का शक्ति जब हम लोग कोई व्यक्ति पर रखेगा, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। ये सच है। और शैतान ये बात आप नहीं सुनना है करके वो चाहता है। शैतान चाहता आप नहीं सुनना है, लेकिन यीशु जिंदा है। हम आपको बताता है यीशु मरण से फिर से जी उठा और कोई नहीं उठा। हम पहला बार आपको बताया था, आप वर्ल्ड का कोई भी लाइब्रेरी में जाइए, वर्ल्ड का कोई भी लाइब्रेरी में जाइए, जो बड़ा बड़ा लोग था, महा सेठ लोग था, बड़ा बड़ा राजा लोग था, बड़ा बड़ा मैन गॉड मैन सब था, बड़ा बड़ा था, उनका बायोग्राफी पढ़िए, किसी का भी होने दो, उसका बायोग्राफी पढ़िए। उसका एक चैप्टर मिसिंग है, उसका एक चैप्टर उसका किताब में नहीं है, और होता है पुनरुत्थान। कोई आज तक मरण से नहीं उठा है जैसा यीशु का किताब में है। यीशु मर के जी उठा और किसी का बायोग्राफी में नहीं लिखा है, क्योंकि वो लोग अब तक खबर में है। खाली एक ही जन जी उठा, उसका नाम होता है यीशु मसीह, और उसी का नाम पर विश्वास करने द्वारा हम लोग भी नहीं मरेगा, हम लोग जी उठेगा। जो मरण पर विजय नहीं किया, जो खुद अभी खबर में है, वो आपको कैसा बचा सकता है? ये सच बात है। जो अभी तक कब्र में है, जो भी गॉड होने दो, जो भी भगवान होने दो, जो भी बाबा होने दो, जो भी होने दो, वो मर के किधर गया? कब्र का अंदर में। जो कब्र का अंदर में है, आपको कब्र से कैसा निकालेगा? लेकिन यीशु कब्र में नहीं है। यीशु का कब्र जेरूशलेम में है, और उधर लिखा है ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। उस यीशु का कब्र में लिखा है वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। और किसी का कब्र में ऐसा नहीं लिखा है। और यीशु जिंदा है करके आज हम लोग का गारंटी है कि हम लोग भी जी उठेगा। ये कोई बाहर का बात हम आपको बोल रहे हैं, नहीं समझने का बात बोल रहे हैं, आपका समझने का बात हम आपको बता रहे हैं। जो जिंदा है वो हमको जिंदा कर रख सकता है, जो जिंदा नहीं है, जो मरा है, हमको भी मरा जगह में लेके जाएगा, क्योंकि यीशु बोला हम जिधर है आपको उधर लेके जाएगा। तो अगर कोई दूसरा, हमारा डैडी कब्र में है, अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया वो कब्र में रहेगा। अगर हमारा डैडी बोलेगा हम जिधर है आपको उधर लेके जाएगा, तो वो भी कब्र में जाएगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, यीशु जी उठा है, और यीशु जिंदा है करके आपका और हमारा आज भरोसा है कि हम लोग भी जी उठेगा। इधर लिखा है, एक कब्र तुम्हारा डांग किधर है? ए मरण तुम्हारा विजय किधर है? किधर है? सबको पर में राज किया, मरण सबको उठा दिया, सबका जीवन मरण में खत्म हो गया। जितना अच्छा होने दो। ये साल में, ये कोरोना का टाइम में हम लोग का कितना मिनिस्टर लोग मर गया, किधर है वो लोग? अच्छा आदमी था, हाँ अच्छा आदमी था, किधर है? कब्र का अंदर में है। लेकिन हम लोग का मिनिस्टर जो यीशु है वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ा शॉक, इलेक्ट्रिक करंट शॉक सबको बड़ा लगा कब्र को और मरण को, जब यीशु जी उठा। तब तक यीशु जब बाहर में था तो कब्र सबको लेके जा रहा था, कब्र और मरण सबको पकड़ के लेके जा रहा था। जितना बड़ा बड़ा बात किया सबको पकड़ के कब्र ले लिया, मरण लेके चले गया। लेकिन जब यीशु जी उठा, मरण का बड़ा शॉक हुआ, करंट शॉक हुआ। ऐसा तब तक कोई नहीं हुआ, कोई ऐसा कब्र से नहीं बाहर आ सका। मरण उसको पकड़ के रखा, लेकिन यीशु जब निकला बाहर तो कब्र और मरण को दोनों शॉक हो गया। हम बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक हुआ कि यीशु चले गया। वो लोग पकड़ के रखने नहीं सका, वो कब्र को फाड़ के बाहर आ गया। वो यीशु के बारे में हम बता रहे हैं, वो वापस आ रहा है आपको और हमको लेके जाने के लिए। इसलिए इधर बोलता है, पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय आप लोग पढ़िए, आपको बड़ा आनंद लगेगा, विजय लगेगा। क्योंकि इधर ही लिखा है कि मरण का डांग यीशु ने तोड़ दिया, कब्र का विजय यीशु ने ले लिया।
हालेलुया। और बोलता है 56 वर्स में बोलता है, द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज द लॉ। पाप के लिए मरण आया है। और इधर 57 वर्स में बोलता है, बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिव्स अस द विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि हम लोग को यीशु मसीह द्वारा विजय दिया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ये खबर जगत का लोग आपको सुनाने के लिए नहीं चाहता है, ये खबर। इसलिए हम ऑनलाइन रहेगा, जब तक हम जिंदा है हम ऑनलाइन रहेगा और ऑनलाइन ये वीडियो छोड़ता रहेगा। जितना तक बाइबल में सच्चाई है, हम बोलने के लिए हम अपना मन ठीक कर दिया है। जब तक हमारा निश्वास चलता रहेगा, ये सच्चाई यीशु का हम बोलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। क्योंकि ये सच्चाई को जानने द्वारा यीशु बोला है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको मुक्त कर देगा। और सच्चाई क्या है? यीशु मरण पर विजय कर दिया है, पाप पर विजय कर दिया है, बीमारियों पर विजय कर दिया है, कब्र को फाड़ के बाहर आ गया है। यीशु उधर है, हम लोग के लिए जगह तैयार करके रखता है और फिर से आएगा और आपको और हमको साथ में लेके जाएगा। हमको लगता है ये 21 में आ जाएगा, यीशु आ जाएगा। जो परिस्थिति है जगत में, वो यीशु का आने का समय बहुत निकट दिखता है, बहुत क्लोज हो गया। हम सोचते हैं ज्यादा समय नहीं होगा, यीशु आ जाएगा। लेकिन आप जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न वही है। क्वेश्चन है कि आप जाएगा कि नहीं। अगर आप नहीं जाएगा, हम सबसे दुखी रहेगा अगर हम आपको उधर नहीं देखेगा। अगर हम आपको उधर नहीं देखेगा, हमको बहुत दुख लगेगा। हम आपको उधर देखने चाहता है। इसलिए हमारा प्रिय बंधु लोग, हमारा प्रिय भाई लोग, हमारा अति प्रिय लोग जो है, आप लोग को बहुत प्रेम करता है हम। लेकिन इससे ज्यादा प्रेम हम क्या कर सकता है? हम आपको उधर देखने चाहता है। इधर हम आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन ये सब पाने के बाद अगर आप इधर रह जाएगा, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन आप ही होगा अगर आप उधर नहीं आएगा।